और अब अंतिम खबर। 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान में पूर्वोत्तर भारत के रीजनल चक्षु संस्थान का उद्घाटन कर बिहार को एक बड़ा तोहफा दिया और साथ ही विपक्षियों के आवाज को बंद करने का संकेत दिया है। इसी बाबत आज पटना के जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में जदयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्षियों पर निशाना साधा और उन्होंने इशारों में तेजस्वी यादव को कहा कि यात्रा पर जाने से पहले अपनी आंख का इलाज जरूर करवा ली ताकि नीतीश कुमार के द्वारा किए गए विकास को आप अपनी सही आंखों से देख सके। विशेष जानकारी के लिए चलते हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद के पास। बिहार के आईजीएमएस पटना में चक्षु संस्थान यानी पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है। चक्षु संस्थान के तौर पर उद्घाटन किया 2 दिन पहले जेपी नड्डा साहब ने। जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के, और उसको लेकर के आज बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में जो जेडीयू के प्रखर सीनियर प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए खास तौर पर तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा है कि आप अगर यात्रा पे जा रहे हैं तो सबसे पहले इतना बढ़िया आँख का अस्पताल खुला है, पहले आप अपने आँख को दिखवा लीजिए ताकि नीतीश कुमार के विकास को आप सही ढंग से देख सकें। क्या कुछ कह रहे हैं प्रवक्ता नीरज कुमार, जरा इनको सुनिए। 4413 पर, छत्तीसगढ़ 2549 पर और बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कई राज्यों से डॉक्टर और की जनसंख्या के अनुपात के मामले में बिहार आगे है। तो यह बिहार के लिए तो महत्वपूर्ण विषय है। और तब बिहार आगे है जब माननीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल में बोहनी के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खोला है। गलती से भी चरवाहा विद्यालय तो ही खोलते थे, मेडिकल कॉलेज से न जाने क्यों गिरना थी इनको। मेडिकल कॉलेज, एएनएम कॉलेज, इन चीजों से कोई सरोकार इनका नहीं था। और आप देखे होंगे कि अभी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पुनर्निर्माण हो रहा है और कहा जाता है कि एशिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। हॉस्पिटल नहीं नीतीश कुमार जी बनाते हैं, कितने दूरगामी सोच के हैं कि जाने का रास्ता भी मेरीन ड्राइव भी बना के दिखा दिया। अब पीएमसीएच जाने के लिए निर्बाध रूप से पुल भी बन रहा है। अब लोग को नजर ही नहीं आता है, बहुत लोग को नजर नहीं आता है सब। इसी के लिए हम लोग आई इंस्टीट्यूट खोले कि जाइए आंख का एकदम पक्का पक्की जांच करा लीजिए। मेरीन ड्राइव नजर नहीं आता है, मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आता है, जीएनएम कॉलेज नजर नहीं आता है, एएनएम कॉलेज नजर नहीं आता है, पारा मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आता है। तो 9 पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा आई इंस्टीट्यूट हमने इसलिए खोला है कि वैसे लोग जिनको दिखाई कम पड़ता है विकास, वो जाके एकदम अत्याधुनिक मशीन से लैस किया उसको पूरे देश का। और हमको तो गौरव है कि भाई एम्स के आई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी को नीतीश कुमार जी ने विधान परिषद का सदस्य नामित किया है। आई पर बहुत ध्यान रहता है, आंख पर, क्योंकि बहुत लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है विकास। तो जाके एकदम जांच कराइए आई इंस्टीट्यूट से पूरा में, और 5 रुपया लगेगा। मेरे 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था सर, जानते ही नहीं आप लोग? 4.5 रुपया महीना में चरवाहा विद्यालय में लोग पढ़ते थे। हम पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं 5 रुपया में, आपको दिखा देंगे 5 रुपया। तो हमारे कहने का भावार्थ यह है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है कृषि के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय खोल करके विकास की एक नई लकीर खींची थी। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईजीआईएमएस में रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रीजनल आई सेंटर खोल करके जो पूर्वोत्तर भारत का है। और उसके पहले जब ये स्पेशलाइजेशन इसका हुआ, हॉस्पिटल खुला, उसके पहले का मैं डेटा दे रहा हूँ
2023 तक का डेटा है कि देश के विभिन्न राज्यों के लोग, देश के विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, विदेश, वहां के भी मरीज आकर करके IGIMS में इलाज करा रहे थे। और अब तो मेरा स्पेशलाइजेशन सेंटर खुल गया है, तो हम उम्मीद यह करते हैं कि राजनीति में विरोध होना चाहिए, लोकतंत्र में विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विरोध पक्ष के लोगों का आंख सही होना चाहिए। आंख में अगर कुछ दिक्कत हो, बगैर संकोच के जाति धर्म से ऊपर उठ करके सबका इलाज होगा। सब लोग जाइए, वहां इलाज भी कराइए, और आभार संकल्प यात्रा के पहले जरूरी आप जांच करा लीजिए, तब न जाके देखिएगा समस्तीपुर में क्या किया है, मुजफ्फरपुर में क्या किया है, वैशाली में क्या किया है, मधेपुरा में कहाँ किया है। ऐसे आंधी पानी आता है, इनका बंद हो जाता है यात्रा। तो आपने सुना नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा। नीरज कुमार ने साफ साफ विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा है कि विपक्षी को ढंग से दिखाई नहीं देता, नीतीश कुमार का विकास दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये लोग अनर्गल बयान देते रहते हैं। और उनको इतना बड़ा काम हुआ है और इतने बड़े हॉस्पिटल, ANM, GNM, इतने हॉस्पिटल का खोलने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। यानी ओवरऑल ये कहा गया कि नीतीश कुमार के विकास विपक्ष को दिखता नहीं है, नीतीश कुमार के कार्य विपक्ष को दिखता नहीं है, और बेवजह का हमला करते रहते हैं अपने बात को लेकर के। इसलिए पहले आप अपनी आँखों का इलाज करवा लीजिए और उसके बाद आप कहीं यात्रा पर जाइए, ताकि आपको ठीक से दिखे कि नीतीश कुमार का विकास कैसा है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।